आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर कार्बन कंपाउंड का टॉपिक फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप होता है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। एटम और एटम का ग्रुप जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करे उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने, देखो एक होता है बेटा एल्डिहाइड, सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं। एक होता है कीटोन, एक होता है अल्कोहल, एक होता है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कहा कि सर चार ही तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं कि और भी होते हैं? बेटा होते तो बहुत सारे हैं, पर अगर मैं 10th लेवल की बात करूं तो आपको इतना ही पढ़ना है। ऐसे तो अमीनो ग्रुप भी होता है, नाइट्रो ग्रुप भी होता है, हेलोजन वालों को भी बेटा फंक्शनल ग्रुप में कंट करा जाता है। आगे बहुत सारे पढ़ेंगे, अमाइड ग्रुप होता है, पर वो हायर क्लासेस में यानी 11th-12th में। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो आपको इतने ही फंक्शनल ग्रुप करने हैं। अब इनके बारे में जानेंगे, देखो क्या होते हैं, देखो एक एक करके ना। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एल्डिहाइड, या फिर एक काम करते मैं लिख लेता हूं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल जिसे आप शराब कहते हैं, सब दारू कहते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल बेटा सफिक्स जो लगता है वो लगता है ऑल, याद रखना है OL ऑल, ठीक है। और जो इसका भाई फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। अब आपने कहा सर ये तो चीज समझ आ गई कि अल्कोहल का सफिक्स होता है लास्ट में लगेगा ऑल, फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। अब बनाने कैसे, बनाने के लिए क्या आएगा, हमें बनाना होगा मिथेनॉल। किसी ने आपसे बोला भाई इथेनॉल बना दे, किसी ने बोला प्रोपेनॉल बना दो, किसी ने बोला ब्यूटेनॉल। अभी देखते चलते हैं ना। देखो सबसे पहले बेटा आपने कैसे समझना, तो कैसे बनाना, देखो सबसे पहले आपने बोला सर मिथ है, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि मिथ मतलब होता है एक कार्बन, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार, पेंट मतलब पांच, ठीक है। तो आपने कहा सर मिथ के लिए एक कार्बन लगा दो C, भाई लगा दो। जब मिथ के लिए आपने एक कार्बन लगाया C, ठीक है। अब आपने बोला सर फंक्शनल ग्रुप भी पक्का ही आएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी पक्का आएगा, तो आपने कहा फंक्शनल ग्रुप लगा दो उसके साथ OH। और आपको याद रखना है OH की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अब ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है आप मुझे बताना। आपने कहा सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट, एक इसने पूरी कर दी, बाकी 3 कौन पूरी करेगा, बाकी 3 कौन पूरी करेगा, H। तो एक H यहां लगाया, एक H यहां लगाया, एक H यहां लगाया, तो क्या बन गया ये मिथेनॉल। देखो वैलेंसी पूरी 1 2 3 4 हो गई। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CH3OH, कोई दिक्कत। और केमिस्ट्री में CH3 को बोला जाता है मिथाइल, तो ये क्या बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो एक नाम तो इसका भाई मिथेनॉल भी है, एक नाम इसका मिथाइल अल्कोहल भी है। अगर आपसे बोलेंगे मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले बेटा आपने देखना है कितने कार्बन लगाऊं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना मस्ट है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना मस्ट है, बिना फंक्शनल ग्रुप के काम नहीं बनेगा। देखो नेक्स्ट इथेनॉल, ठीक है। अब आपने कहा सर इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप यहां लगा दिया OH और OH की 1, ठीक है। यहां तक तो पता ही था। अब आपके दिमाग में सर यहां फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, बेटा लास्ट में लगाते हैं, सफिक्स जाता है ना, कोशिश कर लास्ट में लगाने, ठीक है। अब देखो कितनी वैलेंसी, 1 2, बाकी 2 कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। इसकी कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4। तो देखो बना नहीं बना, इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिख दूंगा CH3, इसको लिख दूंगा CH2, तो ऐसे लिखते हैं CH3 CH2OH, हाँ कि ना। या फिर अगर आपने सारे देखो C2 कितने आ गए, C2 आ रहे हैं, H5OH। जनरली बुक्स में आपको इस तरह से दिखेगा बेटा, कोई दिक्कत। और C2H5 को हमारा क्या बोलते हैं, इथाइल, तो इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। बात समझ आ रही है इसको, है ना। एक और देखे ट्राई, ऐसे ही बनाते जाना है। एक और देखिए प्रोपेनॉल, है ना। अब तो आपको समझ आ गया सर 3 कार्बन लगा दूंगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगाना मस्ट होता है, लगा दिया, एक H, देखो वैलेंसी पूरी हो गई। तो क्या बन गया फॉर्मूला मेरा, CH3 CH2 CH2OH, या लिखता हूं इसको C3H7OH, है ना, प्रोपाइल अल्कोहल, या फिर मैं बोलूं प्रोपेनॉल। अब आ रहा है समझ, धीरे धीरे समझ आ गया अल्कोहल। ऐसे ही अगर आपने ब्यूटेनॉल बनाना हो, भाई ब्यूटेनॉल के लिए क्या करोगे, अब तो समझ आ गया, 1 2 3 4 OH लगा दिया, H लगा दिया, H, अब तो समझ आ गया भाई, इसलिए फास्ट कर रहा हूं। तो ये बन गया मेरा ब्यूटेनॉल।
पेंटेनॉल बनाना तो भाई पेंटेनॉल 5 कार्बन का बन जाएगा। ठीक है, रब कर दें। चलिए, पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरा अल्कोहल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स लगेगा अल, एल, अल बेटा, लास्ट में अल आएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, याद रखना है फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO। अब देखना जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बेटा कोई कहेगा मिथेनॉल बनाओ, तो जब आपने देखा लास्ट में अल आ रहा है तो आपने कहा एल्डिहाइड है, तो हमें पता लग गया। अच्छा, मिथ मतलब एक कार्बन, तो आपने कहा सर देखो एक कार्बन आ रहा मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, और वो तो फंक्शनल ग्रुप में ही आ जा रहा है ना भाई। आपने कहा सर देखो CHO को जब भी लिखेंगे ऐसे लिखेंगे बेटा, याद रखना इस तरह लिखते, ये रटना पड़ेगा। CHO को जब भी लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड OH इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब आपने बोला सर देखो मिथ मतलब था एक कार्बन, तो वो तो फंक्शनल ग्रुप में पहले ही आ गया और फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो अब तो कार्बन आ नहीं सकते, वो तो फिर बदल जाएगा। तो आपने कहा चलो इसी की वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 और चौथी कौन पूरी करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCHO। ये देखो ऐसे लिखते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बात समझ आई? चलो दूसरे पे लिख लेते हैं, इथेनॉल। क्या लिखना है, इथेनॉल। आपने कहा इथ मतलब कितने कार्बन भाई, 2, कोई दिक्कत। और आपने कहा सर देखो फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट वाले पे लगा, पूरा कर देता हूँ, ये लो, है ना, वो तो 2 मतलब इंक्लूड हो गया फंक्शनल ग्रुप में, ये नहीं कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अलग से लगेगा, अलग कार्बन ना, इथ मतलब टोटल फंक्शनल ग्रुप मिला के ही 2 कार्बन आएंगे। ठीक है, आपने कहा सर देखो 1 2 3 4। एक डाउट आपके दिमाग में, ऑक्सीजन और कार्बन के डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 10 8, तो 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी जो आती है ना वो आती है 2, इसलिए इसके बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, एक देखो 1 2 3 4, हमेशा कार्बोक्सिजन के बीच डबल बॉन्ड ही लगाओगे आप, 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है आपके सामने इस तरह आएगा। कई बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले रट्टे मार लो, अच्छी बात है बेटा, पर बनाना सीख जाओगे ना, कोई भी आ सकता है ना, रट्टे मारोगे 1 रट्टे 2 रट्टे। अब आप बनाते चलो, हम यहाँ पे प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, अब प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 बना दिया आपने कहा सर 3 कार्बन लगा दिए, लास्ट वाले को फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, बना दिया 1 2, इसकी देखो 4 पूरी है, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3, तो बनेगा CH3 CH2 CHO बन गया मेरा। तो ये है मेरा प्रोपेनल का। अगर आपसे किसी ने कहा है ब्यूटेनॉल बनाना, भाई कितना ही बना लो, बस कार्बन बढ़ाते जाओ, क्या करना उसमें, आप लगा दिए 1 2 3 4, लास्ट वाले पे फंक्शनल ग्रुप 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2, ये लो CH3 CH2 CH2 CHO, ये बन गया आपका ब्यूटेनॉल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप कर लिए, पहला मैंने करा एल्डिहाइड वाला, नहीं पहला मैंने करा अल्कोहल, दूसरा कर लिया एल्डिहाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चा मेरे कीटोन, और इसके लिए सफिक्स क्या आएगा, ONE, ऑन, वन मत बोलना, ऑन ऑन। ठीक है, और भाई फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। आपने कहा सर पहले जैसे लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं भाई। एल्डिहाइड होता है CHO ऐसे देखो, और कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। आपको याद रखना है जब भी कीटोन आएगा, जब भी कीटोन आएगा बच्चे बीच में आएगा, तो एक बात आप मुझे बताओ, अगर कोई भी चीज बीच में कब आ सकती है। आपने कहा हम दोनों के बीच एक लड़का और बैठा है, तो उसका मतलब क्या है, हम होंगे कम से कम 3, तभी तो बीच में आ रहा है भाई। बिटवीन का मतलब 2 चीजों के बीच में, तो 2 चीजों के बीच कब होंगे, 3। तो हमेशा रखना है कीटोन जो है बीच में आता है। तो एक बात सुनो बेटा, मिथ में 1 कार्बन होता है, इथ में 2 होता है, प्रोप में कितने होते हैं, 3। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, प्रोपेनॉन से, मतलब मिथेनॉन कुछ नहीं होता, इथेनॉन कुछ नहीं होता, सीधा ये प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है। इसका दूसरा नाम बेटा एसीटोन भी होता है। आपने नेल पॉलिश रिमूवर में इसका आपने कहा सर बनाना कैसे, देखो बेटा प्रोप मतलब 3 कार्बन, कोई दिक्कत, ठीक है सर, क्योंकि बीच में आना है ना, बीच मतलब अब मैं देखो समझाऊंगा आगे। देखो आपने कहा सर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कोई नहीं, बीच वाले को फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, हो गया। 1 2 3 4 हो गए, इसके देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, तो क्या बन गया मेरा CH3
COCH3, ये बन गया प्रोपेनॉन या एसीटोन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है भाई, 3 कार्बन लगाने, प्रोप मतलब 3, कीटोन बीच में आएगा। आपने कहा सर जरा ब्यूटेनॉन बना के दिखाना। अब चलते जरा ब्यूटेनॉन पे, देखो ब्यूटेनॉन 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूट बन गया। ऑन मतलब बेटा आप बच्चों का डाउट होता है सर बीच में एग्जैक्ट कहाँ से आएगा, तो 4 हैं 5, बेटा बीच का मतलब ये भी बीच में है, यहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। जब नेमिंग पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि खाली नाम चाहिए। कई बार ऐसा ब्यूट 2 ऑन, ब्यूट 3 ऑन, ऐसे बदल जाता है नाम, है ना। फिलहाल अगर आपने कहा सर यहाँ पे लगा, तो लास्ट में आप कोशिश करना ऐसे लगाना, बीच में, ये भी बीच में, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो क्या बन गया CH3 CH2 CO CH3। बात समझ आ गई नहीं किस तरह से करना है। ऐसे अगर आपको पेंटेनॉन बनाना हो बेटा, पेंटेनॉन लिख लो यहाँ पे, पेंटेनॉन, घबराने का नहीं है। 1 2 3 4 5 लगा दो, एक पूरे कर दो, वैलेंसी लो, ये बन गया आपका पेंटेनॉन। तो आपने देखो नाम से ही पता लग जाए, किसी के लास्ट में अल आ रहा है तो एल्डिहाइड है, ओल आ रहा है तो अल्कोहल है, ऑन आ रहा है तो कीटोन है, और कीटोन हमेशा बीच में आता है, इसलिए भाई मैंने प्रोपेनॉन से स्टार्ट करा है। यहाँ तक समझ आ गया नहीं? आगे बोलो, लिख लो एक बारी फटाफट इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप है, चौथा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लास्ट में आता है ओइक एसिड, सफिक्स जिसे कहते हैं लास्ट में ना, और जो इसका वो होता है COOH। मैं आपको समझाऊंगा बेटा कैसे, देखो, और इसको ऐसे लिखते हैं कैसे, C+OH, ये है, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहला बनता है मिथेनोइक एसिड, या फिर इसका नाम जो होता है फॉर्मिक एसिड। आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब एक एसिड बेस वाले चैप्टर में, कि जब आपको कोई चींटी काटती है तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट करती है, यही फॉर्मिक एसिड होता है ना। अब देखो मिथ मतलब क्या है, एक कार्बन, ठीक है, और अब मैंने आपसे बोला बेटा फंक्शनल ग्रुप तो आना ही है, तो आपने कहा सर फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आ गया, लो अब कार्बन थोड़ा लगा सकता भाई, वो तो इथ में हो जाएगा एक, तो ये हो गया 1 2 3, चौथा बेटा पूरा कर दो, लो हो गया। तो कैसे आएगा, HCOOH, लो आया समझ, ये होता है मिथेनोइक एसिड। आपसे किसी ने बोला भाई इथेनोइक एसिड बनाना, इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। आपसे किसी ने बोला इथेनोइक एसिड बनाना, देखो इथ मतलब कितने कार्बन आएंगे, 2, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ गया नहीं आ गया भाई, इसी के साथ आ गया ना पूरा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप बेटा ऐसे लिखते हैं, या COH है इसको लिखते हैं ऐसे C+OH, तो वो बना दिया। अब देखो 1 2 3 4, तो क्या आ गया, CH3 COOH, इसका नाम है इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। अचार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है ना। नेक्स्ट बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, बनाते जाओ यार जो भी पूछा है, बस याद रखना जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमेशा लास्ट में आएगा, ये बीच में नहीं आते, पूरे लास्ट में आते हैं। देखो लास्ट में आ रहा है मिथेनोइक एसिड, देखो लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी लास्ट में आएगा। 1 2 प्रोप बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3, तो क्या बन गया, CH3 CH2 COOH, इससे क्या कहते हैं हम, प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ आ रही बेटा किस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप के एल से बनाने हैं ये कंपाउंड। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।